नमस्कार विद्यार्थियों, आज का पाठ है पुरुष लिंग और वचन प्रयोग तथा वाच्य। हिंदी क्रियाओं का प्रयोग लिंग वचन पुरुष से प्रभावित होता है, जिसके कारण उसके रूप में परिवर्तन होता है। हिंदी भाषा के सम्यक व्यवहार के लिए इस परिवर्तन को समझना आवश्यक है और यह भी जानना आवश्यक है कि किसके लिंग वचन और पुरुष के कारण क्रिया में परिवर्तन होता है, कर्ता के, कर्म के या अन्य के। उसी के आधार पर यह जाना जाता है कि यह कर्तरी प्रयोग है, कर्मणि प्रयोग या भावे प्रयोग, और उनके वाच्यों को भी जाना जाता है। आज के इस पाठ में इन्हीं बातों की विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं लिंग वचन और पुरुष के कारण होने वाले क्रिया में रूपांतर को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, क्रिया का रूपांतर होता है। और पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वचन भी हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं: एक वचन और बहुवचन। और 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इन सभी के आधार पर क्रिया में क्या रूपांतर होता है, उसे हम इस तालिका के माध्यम से देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्त्रीलिंग के रूप। उदाहरण के लिए कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनका पुरुष और वचन के अनुसार रूप थोड़ा भिन्न है। जैसे उत्तम पुरुष एक वचन स्त्रीलिंग का एक वाक्य है, मैं पढ़ती हूं। अब आप देखिए यहां क्रिया का रूप, मैं पढ़ती हूं। और यही उत्तम पुरुष बहुवचन में, स्त्रीलिंग ही है लेकिन बहुवचन में इसका रूप होगा, हम पढ़ती हैं। अब विद्यार्थियों, कई बार आपने किसी किसी को प्रयोग करते हुए देखा होगा कि वे कहते हैं हम पढ़ते हैं। अगर लड़कियां हैं तो भी, अगर लड़के हैं तो भी प्रयोग में ऐसा देखा जाता है। लेकिन जब हम व्याकरण सीख रहे हैं तो हमें इसके उचित और सही प्रयोग सीखना चाहिए। तो स्त्रीलिंग का, उत्तम पुरुष का बहुवचन का रूप है, हम पढ़ती हैं। और स्त्रीलिंग का ही मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप होगा, तू पढ़ती है। और इसी का बहुवचन का रूप होगा, तुम पढ़ती हो। और अन्य पुरुष में इसमें देखिए क्या परिवर्तन होता है, वह पढ़ती है। और ये एक वचन का रूप है और इसका बहुवचन होगा, वे पढ़ती हैं। तो यहां हम इस तालिका में देख पा रहे हैं कि वचन बदलता है तो क्रिया का रूप भी बदल जाता है। पुरुष बदलता है तो भी क्रिया का रूप बदल जाता है। अर्थात लिंग, वचन और पुरुष का क्रिया के प्रयोग पर प्रभाव पड़ता है और इनके कारण क्रिया का रूपांतर होता है। और ये रूपांतर हम पुल्लिंग में भी देख सकते हैं। देखिए, पुल्लिंग के कुछ उदाहरण हैं स्क्रीन पर आपके सामने। उत्तम पुरुष पुल्लिंग एक वचन, वाक्य है मैं पढ़ता हूं। और इसी का बहुवचन का रूप होगा, हम पढ़ते हैं। और पुल्लिंग में ही मध्यम पुरुष एक वचन का वाक्य है,
तू पढ़ता है, और इसी का बहुवचन का रूप होगा तुम पढ़ते हो। और पुल्लिंग का ही अन्य पुरुष का एक वचन का रूप है वह पढ़ता है, और इसी का बहुवचन का रूप है वे पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ इस तालिका में आपने देखा कि लिंग, वचन और पुरुष का क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। इनके कारण क्रिया के रूपों में परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन हमें उनके प्रयोगों में देखने को मिलता है। तो आइए हम देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। प्रयोग क्या है? वाक्य के कर्ता व कर्म के पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का जो अन्वय या अनन्वय होता है उसे प्रयोग कहते हैं। इसका अर्थ है कि वाक्य में जो कर्ता होता है, कभी उसके अनुसार उसके लिंग और पुरुष के कारण क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है, या कभी कभी वाक्य के कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के कारण क्रिया में परिवर्तन होता है। तो इस परिवर्तन के कारण जो हमें क्रिया का रूप देखने को मिलता है, या जिस प्रकार के रूपों का हम प्रयोग करते हैं, वही प्रयोग है। और हिंदी में ये प्रयोग 3 प्रकार के होते हैं: कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग। आइए हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कर्तरी प्रयोग। कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार। अब आप देखिए, परिभाषा में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि वाक्य में जो कर्ता है, उस कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार जब क्रिया का रूपांतर होता है तो उस क्रिया को कर्तरी प्रयोग कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मैं चलता हूं, वह पढ़ती है, लड़की पत्र लिखती है, मोहन कपड़े सिलता है। अब आप देखिए, इन वाक्यों में क्रिया बदल रही है। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। लड़की है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है। लड़का है, मोहन, एक वचन, उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है। या फिर अन्य पुरुष का सर्वनाम है और वह भी स्त्रीलिंग है, तो उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है। या फिर उत्तम पुरुष का सर्वनाम है तो उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार जब कर्ता के अनुसार क्रिया में रूपांतर होता है, कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर, तो उसे कर्तरी प्रयोग कहते हैं। इसे ध्यान रखना चाहिए। वाच्य समझने के लिए इन प्रयोगों को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा है कर्मणि प्रयोग। अब कर्मणि प्रयोग आप खुद सोच सकते हैं कि जब कर्तरी प्रयोग में कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया में रूपांतर होता है, तो निश्चित है, स्वाभाविक है कि कर्मणि प्रयोग में कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का रूपांतर होगा। परिभाषा देखिए, जिस क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कर्म के पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार होते हैं उसे कर्मणि प्रयोग कहते हैं। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी,
या पुस्तक पढ़ी गई। अब यहाँ पर किसके आधार पर क्रिया का प्रयोग हो रहा है? पुस्तक के आधार पर। पुस्तक पढ़ी गई। रानी कर्मवती ने पत्र लिखा। अब रानी तो स्त्रीलिंग है, लेकिन लिखा पुल्लिंग की क्रिया क्यों आई? क्योंकि कर्म जो है यहां पर वह पुल्लिंग है। पत्र लिखा। या गाय ने रोटी खाई। रोटी कर्म। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कई ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का रूपांतर होता है, और कई ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है या क्रिया का रूपांतर होता है। तो आइए हम देखते हैं तीसरा प्रयोग, और तीसरा प्रयोग है भावे प्रयोग। जिस क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होते, अर्थात जो सदा अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में रहती है क्रिया, जो क्रिया हमेशा अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में रहती है, वहां पर भावे प्रयोग होता है, उसे हम भावे प्रयोग कहते हैं। जैसे शिक्षक ने बच्चों को बुलाया, या मुझसे पढ़ा नहीं जाता। सैनिकों को युद्ध में भेजा जाएगा। तो अब आप यहां पर देखिए, कर्ता भी है, कर्म भी है, कहीं एक वचन है, कहीं बहुवचन है कर्ता या कर्म, लेकिन क्रिया का प्रयोग हर जगह पर एक वचन में ही हुआ है और क्रिया हमेशा पुल्लिंग में आई है। अब जैसे है मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो मैं तो स्त्री हूं, मेरे लिए स्त्रीलिंग की क्रिया का या क्रिया के स्त्रीलिंग के रूप का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहां पर भावे प्रयोग है इसलिए क्रिया पुल्लिंग में ही आएगी। मुझसे पढ़ा नहीं जाता। तो इस प्रकार बिल्कुल स्पष्ट है, ये तीनों प्रयोग स्पष्ट हैं। जहां कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार प्रयोग है क्रिया का, वहां पर कर्तरी प्रयोग है। जहां कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का लिंग वचन और पुरुष प्रयोग किया गया है, वहां पर कर्मणि प्रयोग है। और जहां क्रिया अन्य पुरुष में है, पुल्लिंग में है और एक वचन में है, वह भावे प्रयोग है। तो आइए हम आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ ध्यान देने योग्य बातें जो इन प्रयोगों के बारे में है। जैसे सबसे पहली बात तो यह है कि संभाव्य भविष्यत और विधि कालों में, अभी हमने इससे पहले के पाठों में काल के बारे में भी बात की थी और इन भेदों की चर्चा की थी। तो यदि आपको कहीं भी कुछ संदेह है तो आप पिछले उन वीडियोस को देख लें जहां पर कालों की चर्चा की गई है। तो ध्यान देने योग्य बात, जो पहली बात है वह यह है कि संभाव्य भविष्यत और विधि कालों में लिंग के कारण कोई रूपांतर नहीं होता है। और दूसरा, स्थिति दर्शक होना क्रिया, होना जो क्रिया का होना रूप है, तो होना क्रिया के सामान्य वर्तमान के रूपों में भी लिंग का कोई विकार नहीं होता, ये याद रखने के लिए है। और सकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक कृदंत से बने हुए कालों को छोड़कर
कर्तृवाच्य के शेष कालों में तथा अकर्मक क्रियाओं के सब कालों में कर्तरी प्रयोग आता है। इसे आप तालिका में जाकर वापस देख सकते हैं, जो आरंभ में मैंने तालिका बताई। कर्तरी प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक कृदंतों से बने हुए कालों को छोड़कर जो कर्तृवाच्य के बाकी के काल हैं और अकर्मक क्रियाओं के काल हैं, अकर्मक क्रियाओं के सभी काल, उसमें कर्तरी प्रयोग होता है। अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया के भूतकालिक कृदंत से बने हुए कालों को छोड़कर कर्तृवाच्य के शेष काल, ये सारे कर्तरी प्रयोग में आते हैं। और कर्तरी प्रयोग में कर्ता कारक अप्रत्यय रहता है। कारक भी आपने पढ़ा है, कारक की विभक्ति या प्रत्यय ने। तो जब कर्तरी प्रयोग होता है तो कर्ता कारक का प्रत्यय वहां पर नहीं लगता है, यानी कि कर्ता कारक अप्रत्यय होता है। और अगला नियम है, भूतकालिक कृदंत से बने हुए कालों में बोलना, भूलना, लाना, समझाना और जानना सकर्मक क्रियाएं कर्तरी प्रयोग में आती हैं। जैसे लड़की कुछ न बोली। अब आप देखिए यहां पर जो इससे पहले का नियम है कि कर्ता कारक अप्रत्यय रहता है, तो लड़की ने कुछ ना बोला ऐसा नहीं, लड़की कुछ न बोली। और नहाना, छींकना आदि अकर्मक क्रियाएं भूतकालिक कृदंत से बने हुए कालों में भावे प्रयोग में आती हैं। जैसे हमने नहाया है, लड़की ने छींका आदि। और यहां पर क्रिया का जो रूप है, आपने देखा क्रिया का रूप हमेशा पुल्लिंग में ही आएगा। अभी हमने पीछे देखा भावे प्रयोग में एक वचन में होगा और अन्य पुरुष में होगा। तो हमने नहाया है, लड़की ने छींका, इन उदाहरणों को आप देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ और उदाहरण भी आप पुस्तकों में से ढूंढिए और उन्हें समझिए। अब आइए देखते हैं कि कर्मणि प्रयोग के और कितने प्रकार होते हैं। कर्मणि प्रयोग के दो प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य का उदाहरण है मैंने पुस्तक पढ़ी। कर्तृ कर्ता, मैंने पुस्तक पढ़ी। तुमने पत्र लिखे, इसमें वाच्य क्या है? कर्ता है। कर्ता के आधार पर क्रिया का प्रयोग किया गया है। और कर्मवाच्य कर्मणि प्रयोग का उदाहरण देखिए, चिट्ठी भेजी गई, लड़का बुलाया जाएगा, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। पुस्तक पढ़ी गई कर्म के आधार पर क्रिया का प्रयोग, तो कर्मवाच्य कर्मणि प्रयोग। अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि भावे प्रयोग के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो भावे प्रयोग के तीन प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य भावे प्रयोग, कर्मवाच्य भावे प्रयोग और भाववाच्य भावे प्रयोग। हम अधिकतर पुस्तकों में वाच्य में इन तीनों को ही देखते हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। तो आइए हम यहां इन्हें समझते हैं। सबसे पहले कर्तृवाच्य भावे प्रयोग। उदाहरण है, रानी ने सहेलियों को बुलाया।
अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर भाव्य प्रयोग है, इसलिए भाव्य प्रयोग का जो नियम है कि यहाँ पर क्रिया का पुरुष जो है वो अन्य पुरुष में होगा, एक वचन में होगा और पुल्लिंग में होगा, वो आप यहां भी देख पा रहे हैं। रानी ने सहेलियों को बुलाया, रानी स्त्रीलिंग है लेकिन क्रिया बुलाया। तो यही सब बातें हमें उदाहरणों में ध्यान देनी होती हैं कि यहाँ कौन कौन सा नियम लागू हो रहा है। अभी हमने पीछे देखा था कि कर्मणी प्रयोग में जो कर्तृवाच्य का प्रयोग होता है उसमें क्रिया का प्रयोग कर्ता के आधार पे है। मैंने पुस्तक पढ़ी, लेकिन यहां पर भावे प्रयोग में कर्तृवाच्य में जो क्रिया है वह भावे प्रयोग के नियम के अनुसार अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में प्रयुक्त हुई है। तो हमें ये जो भेद हैं इनके अंतर को भी समझना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है, कर्मणी प्रयोग के कर्तृवाच्य का उदाहरण इसमें से कौन सा है। कभी कभी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि नीचे जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सा विकल्प कर्मणी प्रयोग के कर्तृवाच्य का है, अथवा कभी ऐसा भी हो सकता है पूछा जाए कि कौन सा विकल्प भावे प्रयोग के कर्तृवाच्य का है। तो दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए ये याद रखना चाहिए कि भावे प्रयोग का नियम कौन सा है और फिर भावे प्रयोग के नियम के आधार पर ही उसके कर्तृवाच्य की क्रिया का प्रयोग हुआ होता है, ये भी देखना होता है। जैसे यहां पर हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रानी ने सहेलियों को बुलाया। अब रानी तो स्त्रीलिंग है लेकिन क्रिया का प्रयोग पुल्लिंग में ही हुआ है, जबकि जब हम कर्मणी प्रयोग के कर्तृवाच्य को देखते हैं तो वहां पर स्पष्ट रूप से क्रिया का प्रयोग कर्ता के आधार पर हुआ होता है, लेकिन कर्मणी प्रयोग का नियम भी उस पर लागू हुआ होता है। थोड़ा एकदम महीन सा अंतर है। कर्मणी प्रयोग का नियम भी लागू होगा और कर्मणी प्रयोग का कर्तृवाच्य का जो उदाहरण है वह भावे प्रयोग के कर्तृवाच्य के उदाहरण से भिन्न होगा, इस रूप में कि उसकी जो क्रिया है वो अन्य पुरुष में होगी और पुल्लिंग में होगी, जबकि कर्मणी प्रयोग में क्रिया कर्म के आधार पर होगी। हमें इसे याद रखना चाहिए। भावे प्रयोग का दूसरा भेद है कर्मवाच्य भावे प्रयोग। अब आप इसे उदाहरण को सबसे पहले देखिए। उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत सबसे पहले देखें, अदालत स्त्रीलिंग का शब्द है लेकिन क्रिया जो है वह पुल्लिंग में है और पुरुष अन्य पुरुष है। यहां पर उसे अदालत में पेश किया गया, तो इसलिए यहां पर भले ही कर्म स्त्रीलिंग है लेकिन क्रिया जो है वह पुल्लिंग में ही आ रही है, क्योंकि यहां पर भावे प्रयोग का नियम लागू हो रहा है। अब अगला भेद देखिए, भाववाच्य भावे प्रयोग। अब उदाहरण देखिए, यहां बैठा नहीं जाता या फिर
मुझसे चला नहीं जाता। अगर कर्ता का प्रयोग है भी तो उसका जो रूप है वह करण का रूप है। मुझसे चला नहीं जाता, मेरे द्वारा चला नहीं जाता। या फिर कर्ता का प्रयोग अगर नहीं हुआ है वाक्य में, यहां बैठा नहीं जाता, तो भी पहली बात जो है क्रिया का प्रयोग पुल्लिंग में हुआ है। मुझसे बैठा नहीं जाता यदि मैं कह रही हूं तो भी क्रिया का प्रयोग पुल्लिंग में है। और यदि इसी वाक्य को हम बहुवचन में कहें, हमसे बैठा नहीं जाता, तो भी देखें क्रिया के रूप में परिवर्तन नहीं होता है, वह एक वचन में ही रहती है और वह अन्य पुरुष में ही रहती है। तो यह भाववाच्य का भावे प्रयोग है। हमें इन भेदों को, इनके प्रयोगों को और इनमें जो अंतर है उसे समझना चाहिए और इसका खूब अभ्यास करना चाहिए। भाववाच्य भावे प्रयोग में सदा अकर्मक क्रिया आती है, ये याद रखना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस पाठ के निर्माण में मैंने जिन पुस्तकों का आधार लिया है उनके नाम हैं हिंदी व्याकरण, कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक है ये, और आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक है। मैं आप दोनों का धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आज के इस पाठ से आपको लिंग, वचन, पुरुष के प्रयोग और वाच्य समझने में अवश्य मदद मिलेगी। आप इन पाठों को स्वयं भी देखें और अपने मित्रों से भी देखने का आग्रह करें। वीडियो लाइक करें और साझा करें। चैनल सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, बेल आइकन भी दबाएं। इससे आपको हमारे आगे आने वाले पाठों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पाठ्य सामग्री की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पढ़िए और हिंदी व्याकरण ध्यान से सीखिए। आपके सवालों और टिप्पणियों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। तो विद्यार्थियों, आगे का पाठ अगले सप्ताह। तब तक के लिए धन्यवाद।